मायावती ने अपने भाई आनंद कुमार से भी छीना पद और चंद्रशेखर आजाद को सौंप दी कमान। आकाश आनंद परेशान, अखिलेश और योगी हैरान। बहन जी के समर्थन में चंद्रशेखर आजाद ने कर दिया बड़ा ऐलान। समाज से कर दी ऐसी मांग, सड़क पर उतर मां बहनें करेंगी अपने चहेते का सम्मान। आकाश आनंद का राजनीतिक करियर समाप्त, आनंद कुमार को भी जबरन लेना होगा संन्यास। मायावती के फैसले ने पूरे देश में ला दिया भूचाल। 1999 में मायावती ने भरी संसद में बीजेपी से समर्थन वापस लेकर एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरा दी थी, जबकि एक रात पहले ही वो प्रधानमंत्री के साथ बातचीत कर रही थी और किसी को अंदाजा भी नहीं था कि वो क्या करेंगी। लेकिन जब मायावती संसद से बाहर निकली तो उन्होंने पत्रकारों से कहा था कि हम अपने पत्ते कभी भी पहले नहीं खोलते। वो दिन है और आज का दिन है। मायावती के राजनीतिक फैसलों का अंदाजा भी कोई नहीं लगा पाता। कहते हैं कि उनके दाएं हाथ को भी खबर नहीं होती कि उनका बायां हाथ क्या करने वाला है। इसलिए आपने देखा होगा कि हर पार्टी के अंदर से आपको सूत्रों के हवाले से खबर मिलती रहती है, लेकिन बसपा से बहुत कम ही ऐसी खबरें बाहर आती हैं। अब एक बार फिर मायावती ने चिर परिचित अंदाज में एक हफ्ते में पूरी यूपी की राजनीति को हिलाकर रख दिया। आकाश आनंद को हटाकर 2 दिन पहले ही उनके पिता आनंद कुमार को बीएसपी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया था, लेकिन अब उनको भी पद से हटा दिया गया, जिसके बाद चंद्रशेखर आजाद ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बहन जी को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। मैं उनके खिलाफ उस तरह की बात है, मैं तो बोलता ही नहीं, मैं तो मना करता हूँ कि भाई ठीक है, मगर वो हमारे आदरणीय नेता है। अब उन्होंने ये दूसरा निर्णय आप बता रहे हैं, मुझे तो नहीं पता कर दिया क्या भाई। बहन जी क्या करती क्या नहीं करती ये तो आप और मैं जान ही नहीं सकते ना भाई। वो बड़ी नेता है, उनके देखो उनके कार्यों पे या उनके जो उन्होंने हस्तक्षेप करना मेरा काम नहीं है। लेकिन आप ये सोचो आज के समय में जहां एक एक नेता बड़ी मुश्किल तैयार होता है, वहां इस तरह की लाइन लगाना, कोई जुड़ रहा है उनकी पार्टी से? देखा आपने कोई एक भर्ती दिखा दो, कोई मजबूत आदमी जुड़ा, और जो है उसको भी निकाल दें। तो रास्ता क्लियर कर रहे हैं। ये भी लड़ाई वो तो कह रहे हैं कि आजाद समाज पार्टी को लड़नी है लड़ाई, वो मोड़ मैदान में है और हम लोग मैदान में हैं। तो मैं तो धन्यवाद दूंगा बहन जी का जो निर्णय है वो अपने आप सोच के लिया, अपनी पार्टी को सोच के लिया। हम तो बहन जी के निर्णय के उनके सम्मान के साथ खड़े। एक वन बाय वन एक उनके आगे पीछे एक बहन होकर। चंद्रशेखर आजाद ने बड़े साफ शब्दों में कहा कि बहन जी ने इशारा दे दिया कि अब सारी जिम्मेदारी हमारी है। उनकी पार्टी ने रास्ता खुला छोड़ दिया है। ऐसा चंद्रशेखर आजाद क्यों कह रहे हैं, उसे समझने के लिए पिछले कुछ दिनों में हुए घटनाक्रम को समझना होगा। मायावती ने पहले अपने भतीजे आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था और पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया था। उसके बाद आकाश आनंद को एक भाषण से नाराज होकर उनसे उत्तराधिकारी का पद भी छीन लिया और नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद भी छीन लिया गया। कुछ महीनों बाद आकाश आनंद को फिर से नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया गया और हरियाणा से लेकर दिल्ली चुनाव जैसी बड़ी जिम्मेदारियां पकड़ा दी गई और उसके बाद फिर से आकाश आनंद से सारे पद छीन लिए और पार्टी में 2 नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिए, जिसमें एक राज्यसभा सांसद रामजी गौतम थे और दूसरे उनके भाई आनंद कुमार। लेकिन अब आनंद कुमार को भी हटा दिया गया। आनंद कुमार आकाश आनंद के पिता है, जिन्हें चंद दिनों पहले ही मायावती ने सारे पदों से हटाया था। इस बार भी वो आकाश आनंद के एक भाषण से नाराज हुई। आप भी सुनिए आकाश आनंद ने उस भाषण में क्या कहा था। कि भाई हमारे कुछ पदाधिकारी हमें काम नहीं करने देते या गलत लोग गलत जगह बैठे हैं और उसकी वजह से पार्टी को नुकसान हो रहा है। ये बात आपने मुझसे बोली, आपने लोगों से बोली और ये आपने महसूस करी। आज मैं आपसे खुल के बोलता हूँ, ये चीज़ मैंने भी महसूस करी। मेरे को भी बहुत दिक्कत आती है बहुत बार काम करने में। बहुत दिक्कत आती है कि बहुत सारे प्लान्स हैं, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं जो हम करना चाहते हैं पर हम नहीं कर पाते। हम मजबूर हैं कि स्ट्रक्चर अभी ऐसा बना हुआ है जिसमें कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जिनको हम अभी छेड़ नहीं सकते, जिनको हम अभी हिला नहीं सकते। खैर वो बड़े भी हैं हमसे, कहीं जगह बड़े हैं कहीं जगह गलत हैं, पर हम उनको नहीं छेड़ेंगे। हम अपने आप को मजबूत करके अपने स्ट्रक्चर को दोबारा से रिवर्क करेंगे, हम इसको दोबारा से बनाएंगे। आकाश आनंद के इसी भाषण ने मायावती को गुस्सा दिलाया। उन्होंने अपने भतीजे को बाहर का रास्ता दिखा दिया, अब भाई से भी पद ले लिया और ईशान आनंद को केवल मीटिंग में दिखाकर पीछे कर दिया। तो क्या अब मायावती चंद्रशेखर आजाद की तरफ झुकेंगी और उन्हें आशीर्वाद देंगी? क्योंकि काशीराम ने जो मिशन शुरू किया था उसे बचाने के लिए अब युवा ऊर्जा की जरूरत तो है। जो आकाश आनंद में तलाश कर रही थी वो किसी काम का नहीं।
आकाश आनंद के अलावा चंद्रशेखर आजाद लगातार कहते हैं कि वो आपको लाख बार साबित करने को तैयार हैं। बहुजन समाज भी चाहता है कि ये दोनों नेता एक साथ आ जाएं। पिछले दिनों चंद्रशेखर आजाद ने तो सीधे मायावती से बात करने के लिए फोन मिला दिया था। तो क्या अब मायावती उनको मिलने बुलाएंगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी कि आखिर बीएसपी का भविष्य क्या होगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन न्यूज।